दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि घर पेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के बाद घर पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया में आपका घर पेंट हो जाएगा। आज कुछ क्लीनिंग टिप्स मैं देने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आपका मनी सेविंग्स होने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर काम को आसान करनी है ना, घंटों का काम मिनटों में करनी है, तो पूरा वीडियो का साथ रहिए, ठीक है। पहले टिप्स होगी इस सिंक को लेकर, क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद रात में, ठीक है, सब कुछ कर लेने के बाद अगर आप चुटकी भर हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हो तो किसी भी प्रकार की कीड़ा वगैरह वगैरह या फिर कन खजूरा कुछ भी नहीं आएगा नीचे से, ठीक है। आप इस तरह से हर रोज़ अगर करते हो ना तो आपका किचन एकदम से क्लीन रहता है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी वाला टिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया है गर्म पानी, और थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, ठीक है, 250 या फिर 500 की आसपास, ठीक है। अब उसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच चम्मच डाला है मैंने डिटर्जेंट। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रबर होती है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, बर्तन मांजने का काम में आता है, हर रोज़ ये काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको भी तो क्लीन करना चाहिए ताकि ये भी बैक्टीरिया मुक्त हो जाए। तो ज़रूर आप हफ्ते में एक बार इसको भी क्लीन कीजिए। इस तरह से आप 5 से 10 मिनट भिगो के रखिए। अब उसके बाद आप साफ़ पानी से धो लीजिए। अब देखिए चले आए हैं अगली टिप्स में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, आप देखते ही करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है 1 लीटर का बोतल। तो चाहे बोतल किसी का भी हो, ऑयल का हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का हो, वाटर बोतल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेनी है आपको 1 लीटर का ही, ठीक है। अब देखिए ऊपर की जो पार्ट है, मैं 4 उंगलियां नहीं, 5 उंगलियां करीब ऊपर से मैं कट कर लूँगी, ठीक है। 4 उंगलियां में नहीं होगी, 5 उंगलियां करीब कट करना होगा इस तरह से ऊपर की पार्ट। अब देखिए इसको कट करने में ना कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बहुत ही इजीली से कट हो जाता है, ठीक है। अब कट करने के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा चिकना करना पड़ेगा तो आप सीजर कैंची की मदद से आप इसको चिकना कर सकते हो। अब देखिए ऊपर से नीचे तक मैं कैसे कट कर रही हूँ, ऊपर से नीचे तक मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए इसको 1 उंगलियाँ छोड़कर, यानी कि 1 उंगलियाँ कट करके निकालनी है। जो एकदम से नीचे की पार्ट है ना, उसको नहीं कट करना है, ठीक है। आप देखकर समझ गए होंगे, मेरे बोलने से अच्छा है आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब जो दूसरी वाली बोतल है ना, तो उसको भी कट करना पड़ेगा। तो पहले वाली जिस तरह से मैंने कट किया है, दूसरी वाली भी सही उसी तरह से ही कट करूँगी, और इसको भी ऊपर से नीचे तक 1 उंगलियाँ कट करके निकाल लूँगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने तैयार किया है ना, ये इतना काम आने वाला है कि हर किसी का घर बड़ा नहीं होता है, या फिर जो फर्नीचर होता है उसमें जगह नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं कप रखा हुआ है, और इसी कुछ ही कप है और उसी में सारा ये जो है ना पूरा ब्लॉक हो चुका है। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो और दूसरी चीज़ नहीं रख पाएंगे, और इस तरह से रखना एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर एक लेने के लिए जाते हैं तो दूसरा गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। तो मैं जिस तरह से रखने वाली हूँ ना, आप उसी जगह पे आधे भी जगह नहीं लगेगी और आपका सारा जो कप है आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने कट करके निकाला था ना थोड़ा सा 1 उंगलियाँ करीब, तो इस तरह से कप को डाल देनी है, और जो हैंडल है कप की वो बाहर की साइड निकल कर रहेगा, ठीक है। और ऊपर की जो ढक्कन है आप इस तरह से ढक सकते हो।
तो क्या है कि अगर आप शोकेस के अंदर नहीं रखना चाहते हो, किचन में रखना चाहते हो, तो किचन में भी रख सकते हो। इसमें कोई भी कॉकरोच या फिर छिपकली, कोई भी कीड़ा वगैरह इसमें जूठा नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तो देखने में अच्छा लगता है, दूसरा क्या है कि आपका जो जगह है ना, ज़्यादा जगह नहीं लगेगा। देखिए ये जो 6 कप मैंने इस तरह से 2 वाटर बोतल में रेडी किया है ना, तो इतना सारा जगह मैं पा लिया है, यानी कि खाली हो चुका है। तो इस तरह से अगर रखोगे तो बहुत सारा चीज़ आप थोड़ा सा जगह में रख सकते हो, ठीक है। या और दूसरी बात क्या है कि ये कोई कीड़ा वगैरह इसको जूठा भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है पानी, 250 से 500 के करीब, यानी कि बीचों बीच लिया है। कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 रुपया का जो शैम्पू होता है ना, पाउच, तो मैंने उसी का ही इस्तेमाल करूँगी। तो अब देखिए पूरा शैम्पू को इसमें डाल दिया है, और ये जो 1 रुपया का कमाल होने वाला है, आप देखकर चौंक जाओगे, ठीक है। और ये जो टूथपेस्ट है ना, तो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें, करीब 1 या 2 बार की जितना हम दांत मांजने में करते हैं ना, उतना डाल दिया है। अब देखिए इसको अच्छे से घोल लेनी है, यानी कि टूथपेस्ट को भी अच्छे से मिला लेनी है उसी पानी में, ठीक है। और ये जो शैम्पू और टूथपेस्ट मिलाया है ना, इस पानी बहुत ही पावरफुल हो चुका है। तो चलिए ये जो पानी मैंने तैयार किया है किस काम में आएगा, ये बहुत सारा काम इसमें हम कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो जो ड्रेसिंग होती है ना, उसके पास में इस तरह की जो लिपस्टिक होती है, तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है, या फिर बहुत किसी का हैबिट होता है कि लिपस्टिक लगाने के बाद वाल में इस तरह से उंगलियों को पोंछ लेना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके वाल ख़राब हो चुका है, आप पेंट करना चाहते हो, तो नहीं दोस्तों, पेंट नहीं, आप ये सॉल्यूशन को तैयार कीजिए, और इस तरह से आप नरम स्क्रबर लीजिए, और उसी पानी में डालकर आप हल्के हाथों से इस तरह से रब कीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, आपको हल्के हाथों से ही रब करना है। चाहे आप जो मच्छरदानी होती है ना, पुरानी मच्छरदानी, तो उसी के मच्छरदानी से भी आप इसको हल्के हाथों से रब कर सकते हो, और देखोगे इतना अच्छा से ये क्लीन हो जाएगा। धूल मिट्टी भी अगर आपके वाल में जमा हुआ है ना, तो वो भी क्लीन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर की कपड़ा लिया है, और उसको मैंने नॉर्मल वाटर से धो लिया है, और फिर अच्छे से निचोड़ लिया है, ठीक है। और उसी वाल को मैंने पोंछ लिया। अब देख लिए, पोंछ लेने के बाद क्या करना है कि अब सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ठीक है। सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया, और ये देखिए ये कितना अच्छा से क्लीन हुआ है। कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। अगर आपके वाल में पेन की दाग है, या फिर पेंसिल की दाग है, तो वो भी बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो इसी सॉल्यूशन से, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप पूरा घर की जो वॉल है ना, क्लीन कर सकते हो। क्योंकि अगर सालों साल इस तरह से अगर क्लीन नहीं करते हैं, तो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है, और जो असली कलर है वो छिप जाती है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप साल में एक बार करते हो ना, तो आपका जो वॉल है पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से क्लीन होता है। उस ऐसे करने के बाद आप पानी वाला कपड़े से पोंछ लीजिए, उसके बाद आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि स्विच बोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे सावधानी से काम करना है। अगर स्विच बोर्ड में पानी चला जाएगा ना, तो डेंजरस हो सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेन है ना, पेन की दाग लगा हुआ है, तो इसको भी बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप टूथपेस्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं कोलगेट का यूज़ कर रही हूँ, और कोलगेट तो है, लेकिन वाइट वाला ही होना चाहिए, ठीक है। वाइट वाला कोलगेट आप ले लीजिए, और इस तरह से रब कीजिए थोड़ा सा उसी पानी में डुबो कर, यानी कि पानी में इस स्क्रबर को भिगो लिया है, और इस तरह से रब कर लिया। अब देखिए भीगा हुआ कपड़े से मैंने पोंछ लिया, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों,
और क्या क्या क्लीन कर सकते हैं उसी सॉल्यूशन से आप देखकर हैरान रह जाओगे। अब चलिए, एक रूम का तो मैंने वॉल को क्लीन कर लिया है। अब बाकी जो है ये डोर, यानी कि दरवाजे का जो पल्ले है ना, तो ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है। अगर आप सालों साल क्लीन नहीं करते हो तो गंदा हो ही जाता है। तो उसी सॉल्यूशन से, यानी कि जिस पानी को मैंने तैयार किया है उसी पानी से ही इस तरह से हल्के हाथों से रब करोगे तो देखोगे एकदम से नए जैसे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपके डोर में बर्निश करा हुआ है तो आप बर्निश में ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है। उसके लिए दूसरे रेमेडी है और उसको अलग से करना पड़ता है। अगर पेंट किया हुआ है तो आप इस तरह से इसी रेमेडी से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।